हिमाचल में होने वाली है भारी बारिश, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। मंडी जिले में फिर फटा बादल, फिर हुई तबाही, कई लोग लापता, 3 की हुई मौत। एक ही परिवार के थे तीनों, सास बहू और पोती की मौत, पूरा घर जमींदोज हुआ। बीती रात से लेकर आज सुबह तक हिमाचल के आसमान से बरसी बारिश ने फिर से पहाड़ों में डर का माहौल बना दिया है। मंडी, शिमला, धर्मपुर, सुंदरनगर जैसे इलाके एक बार फिर बारिश की तबाही की चपेट में हैं। मंडी जिले के निहरी उपमंडल में ब्रगटा गांव में देर रात भूस्खलन हुआ, जिसमें एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। उस वक्त घर में एक ही परिवार के 5 लोग मौजूद थे। 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 64 वर्षीय तांगू देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और महज 8 महीने का मासूम भीष्म शामिल था। 2 लोगों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह हादसा पिछले महीने जंगम बाग में हुए लैंडस्लाइड की याद ताजा कर गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। पहाड़ के लोग अब हर रात बारिश की आवाज से सहम जाते हैं। ये डर सामान्य नहीं है। इसी दौरान मंडी के धर्मपुर में तो हालात और भी भयावह हो गए। देर रात धर्मपुर क्षेत्र में भारी बारिश हुई और यहां पर बादल फटने से सोनखड्ड ने रौद्र रूप धारण कर लिया और बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी की 10 से ज्यादा बसें और कई निजी वाहन पानी में बह गए। दुकानों में घुटनों तक पानी भर गया। लोग रात भर छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाते रहे। अभी भी ट्रैवलर ड्राइवर और मेडिकल स्टोर संचालक लापता हैं। रात भर पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू चलाया, लेकिन डर इस बात का है कि लापता लोग कहीं इस सैलाब की भेंट न चढ़ गए हों। शिमला में भी हालात सामान्य नहीं हैं। राजधानी शहर में बीती रात 2 बजे के बाद हुई तेज बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। हिमलैंड के पास सर्कुलर रोड पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंस गया है और 4 से 5 गाड़ियां मलबे में दब गई। ये रोड, जिसे शिमला की लाइफलाइन कहा जाता है, 6 घंटे तक पूरी तरह बंद रहा। दोनों ओर लंबा जाम लग गया और लोगों को मजबूरी में पैदल ही स्कूल और दफ्तर जाना पड़ा। सुबह करीब 9:55 पर जाकर इस रोड को साफ करके खोला गया। शिमला के बीसीएस इलाके में भी पेड़ गिरने से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। पांजड़ी में नाले में मलबा आने से पार्किंग में खड़ी 8 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान हुआ। शहर के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज्यादा गाड़ियां लैंडस्लाइड और मलबे से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बारिश है या फिर हमारे पहाड़ अब हमें चेतावनी दे रहे हैं? मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज फिर से चेतावनी दी है। 6 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है। शिमला, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर अब अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मॉनसून के जाने के कोई संकेत नहीं है। अगले 3 दिनों तक बारिश कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह थमने के आसार नहीं है। 16 सितंबर को चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, शिमला और कुल्लू जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और गरज चमक की संभावना है। 17 से 19 सितंबर तक भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 20 और 21 सितंबर को फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। इस बार की बारिश ने साफ कर दिया है कि पहाड़ों में खतरा सिर्फ मॉनसून के शुरुआती महीनों तक ही नहीं रहता। सितंबर के बीच में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में ही चंबा, मंडी, शिमला और हमीरपुर के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर धूप निकलने से तापमान बढ़ गया है। यानी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। तबाही की ये दृश्य केवल आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों का दर्द है जो एक झटके में सब कुछ खो बैठे। कल्पना कीजिए, एक घर में पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा हो और अचानक पूरी जमीन खिसक जाए। माँ, बहू और मासूम बच्चे को निकालने तक का वक्त न मिले। कल्पना कीजिए कि बस स्टैंड पर खड़ी बसें देखते ही देखते पानी में बह जाएं। दुकानदार जो कल तक अपनी धंधे की चिंता कर रहा था, आज मलबे में अपनी दुकान खोज रहा है। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं, ये पहाड़ों के लोगों की रोज की लड़ाई है। प्रशासन और सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है। हर बार तबाही के बाद राहत राशि की घोषणा होती है, लेकिन क्या कभी ये सोचा गया कि गांव में भूस्खलन की वजह से बार बार एक ही जगह जान माल का नुकसान क्यों होता है? क्या पहाड़ों पर अनियोजित कटान, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बिना सोचे समझे बनाई गई सड़कें इस तबाही को और नहीं बढ़ा रही? आज जरूरत है कि सरकार सिर्फ राहत राशि देने तक सीमित ना रहे। प्रभावित इलाकों का वैज्ञानिक अध्ययन हो, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाए और जिन जगहों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील माना गया है, वहां बसावट पर रोक लगाई जाए।
शिमला जैसे शहर में जहां एक लैंडस्लाइड से सर्कुलर रोड बंद हो जाता है, वहां अर्बन प्लानिंग पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लोगों के लिए भी ये वक्त सतर्क रहने का है। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में ना लें। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो मौसम की अपडेट जरूर देखें। नालों और खड्डों के पास ना रुकें और रात को जहां तक हो सके सुरक्षित जगह पर रहें। हिमाचल का मॉनसून इस बार भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते पहाड़ों के साथ संतुलन बनाना नहीं सीखा तो आने वाले सालों में तबाही और भी बड़ी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।